बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक विचित्र घटना घट रही थी। कई व्यापारी, सैनिक और यात्री जो एक घने जंगल के रास्ते से गुजरते थे, वे कभी लौटकर नहीं आते थे। ये जंगल था मायावी वन। राज्य में भय का माहौल था। लोग कहते थे कि ये जंगल जीवित है, इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है जो लोगों को निगल जाती है। कोई इसे श्रापित कहता तो कोई कहता कि वहां कोई मायावी खजाना छुपा हुआ है जिसे कोई भी पा नहीं सकता। ये खबर धीरे धीरे राजा चंद्रसेन तक पहुंची। राजा एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। वे इस रहस्य को हल करना चाहते थे। उन्होंने अपने दरबार में ऐलान किया, जो भी मायावी वन के रहस्य को सुलझाएगा उसे अमूल्य इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह कार्य केवल वही कर सकता है जो बुद्धिमान और साहसी हो। मगध के राजा चंद्रसेन एक बहुत ही बुद्धिमान शासक थे। वे हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए सोचते थे। लेकिन मायावी वन उनके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। राजा की इस घोषणा को सुनकर 4 मित्रों सिंदत्त, चतुरानंद, बलबीर और वागीश ने इस रहस्य को जानने की ठानी। चारों बहुत ही बुद्धिमान और निडर थे। वे पंचतंत्र की शिक्षाओं में निपुण थे और कई मुश्किलों को हल कर चुके थे। हम इस जंगल के रहस्य को जरूर सुलझाएंगे, सिंदत्त ने गरज कर कहा। चारों मित्र अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जिस पर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी। उस पर लिखा था, जो सत्य का अन्वेषण करेगा वही आगे बढ़ पाएगा, पर जो लोभ में फंसेगा वो इस जंगल में हमेशा के लिए खो जाएगा। ये पढ़कर चारों मित्र सतर्क हो गए। वे आगे बढ़े तो जंगल घना और डरावना होता चला गया। अचानक वागीश को पेड़ों के बीच एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक स्वर्णिम पंख था। चतुरानंद बोला, ये कोई साधारण पंख नहीं लगता, हमें इसे छूने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन बलबीर को यह विचार पसंद नहीं आया। उसने कहा, यह सिर्फ एक पंख है, इसमें क्या खतरा हो सकता है। जैसे ही बलबीर ने पंख को छुआ, अचानक वहां एक बड़ा भंवर उठ गया और बलबीर गायब हो गया। सिंदत्त और चतुरानंद घबरा गए, लेकिन वागीश बोला, यह पहली परीक्षा थी। ये जंगल केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तीनों मित्र आगे बढ़े और उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, केवल वही इस मंदिर में प्रवेश कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग देगा। सिंदत्त को अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक जोरदार बिजली गिरी और सिंदत्त मूर्छित हो गया। चतुरानंद और वागीश ने उसे होश में लाया और बोले, हमारी शक्ति से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। इस बार चतुरानंद ने दरवाजे के पास खड़े होकर विनम्रता से प्रार्थना की, हम अहंकार त्यागते हैं और सत्य की खोज में हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाएं। अचानक मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मंदिर के अंदर चारों ओर अनगिनत खजाने थे, सोने चांदी की मूर्तियां, कीमती पत्थर और बहुमूल्य वस्त्र। लेकिन मंदिर के बीच में एक पत्थर की पट्टिका थी जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वही है जो लोभ रहित हृदय को प्राप्त होता है। चतुरानंद और वागीश समझ गए कि ये आखिरी परीक्षा थी। उन्होंने किसी भी खजाने को हाथ नहीं लगाया, लेकिन तभी सिंदत्त का लालच बढ़ गया और उसने एक सुनहरी मूर्ति उठाने की कोशिश की। अचानक पूरा मंदिर कांपने लगा और वहां एक तेज आवाज गूंजी, जो लोभी होगा वो हमेशा के लिए यही रहेगा। तभी सिंदत्त जमीन में धंसने लगा। वागीश तुरंत बोला, हमने पहले ही गलती की है, हम लालच नहीं करते, कृपया हमें क्षमा करें। अचानक सिंदत्त बच गया और मंदिर शांत हो गया। पट्टिका पर लिखा एक नया संदेश उभर आया, तुमने लोभ को त्याग दिया, अब तुम सच्चे खजाने के अधिकारी हो। फिर अचानक एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए।
उन्होंने कहा, इस मंदिर का रहस्य वही समझ सकता है जो लोभ, अहंकार और मूर्खता को त्याग दे। जो ज्ञान तुमने अर्जित किया है वही सच्चा खजाना है। इसे राजा तक पहुंचाओ और संसार को सीख दो। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जंगल का मार्ग दिखा दिया। जब वे लौटे तो बलबीर भी सही सलामत बाहर आ गया। चारों मित्र राजा के दरबार में पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई। राजा चंद्रसेन बहुत प्रभावित हुए और बोले, इस जंगल का रहस्य तो ज्ञान, विवेक और सद्गुण ही है। यही असली खजाना है। उन्होंने घोषणा की, आज से इस ज्ञान को पूरे राज्य में फैलाया जाएगा ताकि हर कोई लोभ, अहंकार और मूर्खता से दूर रहे। चारों मित्रों को बहुत सम्मान मिला और वे हमेशा के लिए याद किए गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना, जो आपके लिए फ्री है, पर इससे हमें बहुत मदद और मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।